हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल एकलव्य गुरुकुल में। और मेरा नाम है विशाल पटेल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा। आज उसका लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा है ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम के नियम में बराबर हमने फार्मूला पढ़ा V बराबर आई आर, और उसी से रिलेटेड हम उसे कई टर्मों में लिख सकते हैं। V बराबर आई आर, आई बराबर V बटे में आर, आर बराबर V बटे में आई। इधर उधर उसका हम पक्षांतर करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी फार्मूले का यूज करते हुए आज हम पढ़ेंगे संयोजन। किसका? प्रतिरोधों का। प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन में आप जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। जैसे हमने संधारित्र में पढ़ा था, सेम वैसे ही इसमें हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स दो प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट होगा श्रेणी क्रम संयोजन और सेकंड होगा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन एंड समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में कुछ खास बातें हैं जो कि आपको ऑलरेडी मालूम है। श्रेणी क्रम संयोजन चाहे कैपेसिटर हो, संधारित्र हो, और चाहे प्रतिरोध हो, हर जगह श्रेणी क्रम संयोजन में करंट जो होता है आई, वो क्या होता है? समान होता है। आई समान होता है और V क्या होता है? विभिन्न होता है, भिन्न होता है। ठीक है, और समांतर क्रम में आपको मालूम है कि V समान होता है और I भिन्न होता है। भिन्न का अर्थ होता है बंटवारा। मतलब श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध होते हैं, श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध होते हैं उसमें I तो समान होता है, लेकिन V क्या होता है? एक रेशियो में बंट जाता है। भिन्न का अर्थ ये हुआ कि वो एक निश्चित रेशियो में बढ़ जाएगा सभी प्रतिरोधों में। उसी प्रकार समांतर क्रम संयोजन में भी समान होगा और आई एक रेशियो में बढ़ जाएगा। कितना रेशियो में बढ़ेगा उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में देखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन मान लीजिए कि हमारे पास कुछ प्रतिरोध हैं, इनको हम एक सेल से जोड़ देते हैं। यहाँ विभवांतर है भी, ये प्लस और माइनस, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3। ठीक है, यहाँ से करंट गया आई, कैपिटल दिखा रहा हूँ मैं, आई। इसी तरीके से एक नया सर्किट बना लेते हैं जिसमें हम इन सभी प्रतिरोधों के जगह पर एक समतुल्य प्रतिरोध लगा देते हैं। यहाँ B, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ समतुल्य प्रतिरोध RE। RE का मतलब हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने R1, R2, R3 तीन रेजिस्टर्स जोड़े जिसका रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3। आपको श्रेणी क्रम संयोजन की बात करनी है तो श्रेणी क्रम संयोजन में एक बात तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि सब में करंट क्या होगा? समान होगा। सभी प्रतिरोधों में आई क्या होगा? समान होगा। ठीक है, लेकिन दूसरी बात क्या आपने जानना है कि विभवांतर क्या होगा? समान नहीं होगा। सभी प्रतिरोधों में भी बट जाएगा।
ठीक है। यहाँ ये करंट गया, यहाँ से करंट आया, तो किस आधार पे बटेगा? ये जो आधार होगा ये होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। हमने माना कि इसमें जो विभवांतर है V1 है, इसमें विभवांतर V2 है, इसमें विभवांतर V3 है, और I तो हर जगह समान है, ठीक है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ से जो V गया है इस इक्विवेलेंट रेशियो, तो V बराबर हम क्या पढ़ सकते हैं? I इंटू RE, इसके जगह पर I इंटू RE। उसके बाद से V1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? I इंटू R1, इसके जगह पर I इंटू R2, इसके जगह पर I इंटू R3। यहाँ मैंने लिखा I RE, I यहाँ से कॉमन, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, तो RE बराबर बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका एक फार्मूला बन गया, जिसमें आप श्रेणी क्रम में ये याद रखेंगे कि जितने रजिस्टर्स होंगे उनको हम आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद हम इसके कुछ स्पेशल केस और नोट देख लेते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हम लोग स्पेशल केस देख लेते हैं। विशेष में देखेंगे कि यदि n प्रतिरोध n समान प्रतिरोध कैपिटल R श्रेणी क्रम में जुड़े हों, n समान प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट RE बराबर हम क्या करते हैं? सबको जोड़ते हैं, तो R है तो R प्लस R प्लस R प्लस R, कितना? n तक। ये कितना हो जाएगा? NR, ठीक है, NR। यदि हम एक समान प्रतिरोध R को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ें तो उसका इक्विवेलेंट अर्थात समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाता है? NR के बराबर। ठीक है, नोट देख लेते हैं। नोट में फर्स्ट हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो भी प्रतिरोध होता है उसको हम जोड़ते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है? समतुल्य प्रतिरोध का 1 है, 2 है, तो 2 होने की वजह से क्या हो गया? अधिक हो गया। 3 हुआ तो और अधिक R का मान आएगा, और 1 जोड़ दिया तो और अधिक मान आएगा। अर्थात जो तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होगा। तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो इसमें सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए यदि समझिए, मान लीजिए कि मेरे पास 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया, तो इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 5 5 10 ओम। इसमें जो तुल्य प्रतिरोध आया है सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा है। समझ में आ रहा है? दूसरा समझेंगे, हमें ये बात मालूम है कि जो विभवांतर होता है वो एक रेशियो में बढ़ जाता है, तो वो कितना रेशियो होगा? तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे V1 रेशियो V2 रेशियो V3 इज इक्वल टू, V1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? IR1। V2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? IR2। और V3 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? IR3। I चूँकि कॉमन है तो आप लिख सकते हैं V1 रेशियो V2 रेशियो V3 इज इक्वल टू
R1 रेशियो R2 रेशियो R3। ठीक है, तो विभवांतर किस रेशियो में बढ़ता है? तो प्रतिरोधों के रेशियो से ही विभवांतर भी बढ़ता है। मतलब इसमें जो प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वोल्टेज लेगा, जो प्रतिरोध कम होगा वो वोल्टेज कम लेगा। समझ आ रहा है? और यहाँ पे ये नोट में आपने समझा। तो हमारे पास ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन का पूरा टॉपिक। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होगा अगले वीडियो में हम देखेंगे। आज हम अभी नेक्स्ट टॉपिक भी कवर कर लेते हैं, समांतर क्रम संयोजन। दूसरा, समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन के यहाँ फिगर बना लेते हैं हम लोग। यहाँ विभवांतर भी, ये प्लस और ये माइनस। यहाँ पे हमको मालूम है यहाँ आई करंट जाएगा। यहाँ मैंने कहा R1, यहाँ कहा R2, यहाँ पे कहा R3। तो आई, इसमें हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट बात कि जो करंट होता है अर्थात आई क्या होता है? सभी प्रतिरोधों में बट जाता है। ठीक, और जो V है अर्थात विभवांतर, V सभी प्रतिरोधों में समान होता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है कि V भाई समान होगा और I बढ़ जाएगा। तो जब I बढ़ेगा तो हमने कहा कि इस वाले में I1 गया, इस वाले में I2 गया और इस वाले में I3 गया। यहाँ से फिर ये क्या होगा? रिटर्न होगा और आई ही पहुँचेगा। मतलब बैटरी जितना करंट भेजती है उतना बैटरी में करंट आना चाहिए। टोटल ये बात याद रखेंगे। अब आगे यहाँ पे हमें ये मालूम है कि आई सभी प्रतिरोधों में बढ़ जाता है, अर्थात जो आई गया है यही 3 भागों में बढ़ गया है। तो हम लिख सकते हैं कि आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, अब आई बराबर हमें फार्मूला मालूम है कितना होता है? V बटा में इक्विवेलेंट RE। यदि मैं कहूँ कि इसके जगह पर एक इक्विवेलेंट हम बना लेते हैं कि भाई यहाँ पे R है और यहाँ पे सेल लगा हुआ है V, यहाँ पे I करंट गया और यहाँ पे इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये जो I है के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? V बटा में RE। यहाँ पे V बटा में R1, V बटा में R2 और V बटा में R3। तो V बटा में RE, V कॉमन 1/R1, 1/R2, 1/R3। V से V कैंसिल, 1/RE बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से ये फार्मूला मुझे मिल गया। तो समांतर क्रम में हमने ये देखा, ये जो दोनों श्रेणी क्रमों का ये जो संयोजन हमने बताया आपको, ये श्रेणी क्रम और ये समांतर क्रम का, ये एकदम संधारित्र का उल्टा है। आप संधारित्र का वीडियो अब जाके देख सकते हैं, संधारित्र में भी एकदम सेम ऐसे ही बताया गया है, लेकिन फ़र्क क्या है? उसमें उल्टा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उसको भी आप वीडियो को जाके देखेंगे। अब इसके आगे हम देख लेते हैं स्पेशल केस एंड नोट के बारे में। तो चलिए स्पेशल केस देख लेते हैं हम। विशेष में 2 बातें इसमें देखेंगे। फर्स्ट, कि यदि 2 प्रतिरोध यदि R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हों, ठीक, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/RE
बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम लेंगे तो R1 R2 और ऊपर हो जाएगा R1 प्लस R2। यहाँ से हम RE निकालेंगे तो R1 R2 बटे में R1 प्लस R2। ये फार्मूला याद रखेंगे 2 के लिए, ठीक है। और बाकी 3, 4, 5, 6 आते हैं तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। 2 के लिए बस इतना। दूसरा, यदि हम कहें कि समांतर क्रम में यदि n प्रतिरोध, यदि n समान प्रतिरोध कैपिटल R किसमें जुड़े हो, समांतर क्रम में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/RE बराबर 1/R 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 ऐसे कितना n तक। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ n/R है, जब ये इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा n/R। यहाँ से इक्विवेलेंट निकालेंगे तो RE बराबर कितना हो जाएगा R/n। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू एकदम सीधा सीधा हमें मिल जाएगा कि यदि 10 है, यदि 5 ओम के 10 हैं तो 5/10 1/2 इक्विवेलेंट मिल गया। यदि 10 ओम के 5 हैं तो 10/5। डायरेक्टली वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो आते हैं नोट देख लेते हैं इसके कुछ। देखिए श्रेणी क्रम में जो नोट्स था उसमें पहला नोट्स ये था कि जो इक्विवेलेंट अर्थात समतुल्य प्रतिरोध का मान आता है वो सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। उसका रीज़न था कि वो n से क्या होता है, गुणा हो रहा था, n × R, यहाँ पे n से भाग हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, समतुल्य का घट जाएगा, जितना भी है उससे कम हो जाएगा। तो कितना कम होगा तो हम देखेंगे, नोट में हम लिख लेंगे फर्स्ट कि जो समतुल्य प्रतिरोध का मान होता है, समतुल्य प्रतिरोध का मान सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होता है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझा दें, यदि मान लीजिए कि हमारे पास 2 प्रतिरोध हैं जिसको हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो हो जाता है, मान लीजिए 2 का है और 4 का है, 2 ओम और 4 ओम, 2 हैं हमारे पास 2। इसको हम इक्विवेलेंट निकालिए, RE कितना हो गया 2 × 6 बटा में 2 धन 6, तो 12 बटे में 6 और 2 कितना हो जाता है 8, ठीक है। तो RE बराबर कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 3/2 अर्थात 1.5। तो हमने कहा आपसे कि जो छोटा प्रतिरोध है, मतलब इस दोनों में कौन छोटा है 2 ओम, उससे भी छोटा हो जाएगा, अर्थात ये 2 है, ये 1.5 हो गया, अर्थात 1.5 हो गया, अर्थात उससे कम हो गया। तो यदि कोई हमारे पास ज़्यादा प्रतिरोध है और उसको यदि हमें छोटा परिमाण चाहिए, मान लीजिए कि हमारे पास 1000 ओम का कोई प्रतिरोध है लेकिन उसको आपको कम करना है, तो कम करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमने कहा कि 1 ओम से भी कम करना है, तो क्या करेंगे आप 1 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो जैसे ही समांतर क्रम में 1 ओम का प्रतिरोध जोड़ेंगे तो आपको मालूम है कि जो समतुल्य होगा वो 1 से भी कम आ जाएगा। समझ में आ रहा? तो इसका हम यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो है रेशियो निकालते हैं। हमको मालूम है कि I इसमें बढ़ रहा है, I बढ़ रहा है, तो I बढ़ रहा है तो I1 रेशियो I2 रेशियो I3, I बराबर V बटे में R, तो V बटे में R1, V बटे में R2, V बटे में R3। तो यहाँ से मिला मुझे I1 रेशियो I2 रेशियो I3 बराबर में 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा पूरा श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, टोटल उसके फार्मूले और इम्पोर्टेंस भी हमने पढ़ा कि कहाँ यूज हम कैसे करेंगे। गैल्वेनोमीटर से
वोल्टमीटर से गैल्वेनोमीटर बनाना होगा तो हम यूज़ करेंगे, आपको बताएंगे उस समय जब पढ़ाया जाएगा। तो इसमें हमने टोटली आपका आज समाप्त कर दिया श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। इसके अगले लेक्चर में हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आंकिक प्रश्न होंगे न्यूमेरिकल, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।